डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शंस में सिर्फ 5 रोज बाकी हैं और इस वक्त पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो एक फीवर में मुब्तला है कि कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कौन वहां पर नायब सदर होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, इवन देन लाइब्रेरी सेक्रेटरी और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी। मुकाबले हैं वो इंतहाई इस दफा कांटेदार होने जा रहे हैं कि हमने पिछले पूरा हफ्ता इसके ऊपर वर्क किया है और यही वजह कि आज मैं आपके सामने हूँ। खासतौर पर मैं पहले आऊंगा सदर की सीट पर। 5 ऐसे उम्मीदवार हैं इंतहाई ज्यादा, मैं कहता हूं कि फेवरेट भी हैं और पांचों जो है वो मुकाबले में भी हैं। वो कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेडन देंगे। शायद एक उम्मीदवार इसलिए खड़ा है कि भाई अगर हम ना जीते तो हम आपको भी नहीं जीतने देंगे। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट पर जो 4 उम्मीदवार हैं वो इस वक्त इंतहाई ज्यादा कॉम्पिटेंट भी हैं और उसके साथ साथ अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इलेक्शंस में सिर्फ 5 रोज बाकी हैं और इस वक्त पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी जो है वो एक फीवर में मुब्तला है कि कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, कौन वहां पर नायब सदर होगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, इवन देन लाइब्रेरी सेक्रेटरी और उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी। इन तमाम सीटों पर जो मुकाबले हैं वो इंतहाई इस दफ़ा कांटेदार होने जा रहे हैं। वो इसलिए कि इस दफ़ा बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं, आप यहाँ पर देखें कि हमने पिछले पूरा हफ्ता इसके ऊपर वर्क किया है और यही वजह कि आज मैं आपके सामने हूँ और इंशाल्लाह ताला अगले जो 5 दिन हैं हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त तक एक सिनेरियो बन चुका है कि वहाँ पर ख़ास तौर पर मैं पहले आऊँगा सदर की सीट पर 8 उम्मीदवार ज़रूर मुकाबले में हैं, लेकिन इस वक्त हमने पहले 3 आपको बताया था कि ये टॉप फेवरेट है, उसके बाद ये 4 तादाद हुई और अब इस वक्त तक 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जो इंतहाई ज़्यादा, मैं कहता हूं कि फेवरेट भी हैं पांचों और पांचों जो है वो मुकाबले में भी हैं। इस वक्त इनमें से नाम जो मैं लूँगा, सबसे पहले मियां तारिक महमूद हैं, उनके बाद ये मेलसी वाले मशहूर हैं, उनके बाद आमिर हयात चीमा हैं, उनके साथ साथ राना इखलाक अहमद हैं, सैयद निसार अली शाह है और उनके साथ एक नाम और ऐड हुआ है, राना आसिफ नवीद। अच्छा, ये तो वो बात है, वो कहते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेडन देंगे। दोनों राणा बरादरान जो है वो आपस में एक किस्म की उनकी टक्कर है। वो शायद एक उम्मीदवार इसलिए खड़ा है कि भाई अगर हम ना जीते तो हम आपको भी नहीं जीतने देंगे। तो बहरहाल सदर की सीट पर इस वक्त जो है, ये मैं उन्हें लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, इस पर कोई नाराज मत हो। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बार प्रेसिडेंट के लिए वो बहुत इन पांचों में ऑलमोस्ट क्लोज मार्जिन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है और हम इंशाल्लाह ताला इस बार भी अपनी प्रेडिक्शंस देंगे। लेकिन अभी तक सरे 10 ये पांचों उम्मीदवार जो हैं वो एक बेहतरीन इलेक्शन लड़ते हुए, बेहतरीन कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं और पांचों के पांचों जो हैं वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि किसी तरह से वो सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद जो है वो बन सकें। और अगले आने वाले दिनों में जाहिर बात है इस दफ़ा मार्जिन भी बहुत क्लोज होगा। पिछले इलेक्शन की तरह ऐसा नहीं होगा कि 1000 वोटों की बढ़तरी से जो है वो सदर मुंतखब हो जाए। इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, सेक्रेटरी की सीट पर बहुत सारे लोग, अच्छा मैं अक्सर इसके ऊपर बात करता हूँ कि जी वो कमज़ोर, सेक्रेटरी की सीट पर जो 4 उम्मीदवार हैं वो इस वक्त इंतहाई ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी हैं और उसके साथ साथ अपनी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। इनमें सरे फरिस्त दोनों रिपीटर जो हैं वो अपनी बेहतरीन कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से मैं उसका भी जो है बात करूंगा मियां अमर नज़ीर के नाम के ऊपर कि जी पिछले इलेक्शन में उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थे। इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियां अमर नज़ीर ने जिस तरह से इस पूरे जो 2 साल हैं इसमें जो वर्क किया है, जिस तरह उन्होंने अपनी पीआरशिप बनाई है, जिस तरह लोगों के साथ ज़ाती रवाबत रखे, मियां आमिर नज़ीर जो है वो मैं कहता हूँ इस पूरी जो सेक्रेटरीशिप का मुकाबला इसमें डार्क हाथ साबित हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हमने एनालिसिस किए हैं, वहाँ पे जो हमारे सर्वेज हैं या मुख्तलिफ वकला हज़रात से जो हमारी बातें हुई हैं उसके मुताबिक वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मियां अमर नज़ीर और राना अली अहमद मंज दोनों इस जो है वो फेवरेटिज्म में शामिल हैं और उनके साथ साथ जारी बात है राना जो उमर फारूक हैं वो भी इस वक्त मुकाबले में और उनके साथ साथ कलीमुल्लाह गिल भी मुकाबले में हैं। ये चारों का मुकाबला जो है
वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ नजर आ रहा है और ये भी बहुत क्लोज मार्जिन से विक्ट्री होगी। इसमें से कोई भी शख्स जो है वो जीत सकता है और यहाँ ये चारों के चारों में कोई भी इस वक्त तक हमारी जो एक किस्म के जो वहाँ पे एनालिसिस है उसके मुताबिक इनमें से कोई भी कमज़ोर नहीं है और चारों के चारों मुकाबले में है और इन चारों में से कोई भी शख्स जो है वो जीत सकता है। अच्छा, दूसरी जो नायब सदर की सीट आए तो नायब सदर पर जो 3 लोग हैं इस वक्त तक उनके हवाले से जो है वो ज़्यादा कहा जा रहा है। इनमें सर फहरिस्त जो हैं वो जिस तरह सूफिया नवाज़ हैं एडवोकेट, उनके साथ साथ राना राशिद अली खान एडवोकेट और एक क्रिश्चियन उम्मीदवार भी हैं इसमें आतिफ जमील पग्गान, वो भी इस वक्त एक मुकाबले में जो है वो समझे जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों का मुकाबला जो है राना राशिद अली खान और सूफिया नवाज़ एडवोकेट का मुकाबला हमें ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है और ये ज़्यादा एक किस्म के इस वक्त फेवरेट भी हैं और इन दोनों में से कोई भी शख्स जो है वो जीत सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में बाकी जो उम्मीदवार हैं उनकी भी वर्किंग देख रहे हैं हम और वो भी अपना बेहतर जो है वो अपना कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बाकी जो 5 उम्मीदवार हैं या 4 उम्मीदवार हैं वो भी अपने तई भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वहाँ पे हाफसा साबरा नरगस हैं और राशिदा इकबाल हैं, ये दोनों उम्मीदवार जो है ये भी अपनी कैंपेन भरपूर कर रही हैं और उनके साथ साथ जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं उनमें अली सुल्तान मलिक जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हैं, आज़म बलोच हैं वो भी बेहतर अपनी कैंपेन कर रहे हैं, ज़ीशान शेख हैं। तो ये वो नाम हैं जो कि इस वक्त इलेक्शन कॉन्टेस्ट जो है वो भरपूर कर रहे हैं, भरपूर कैंपेन भी कर रहे हैं और ये जो मुकाबले होंगे इस बार के ये हमें ये साबका रिवायात के मुताबिक जो है वन साइडेड या जो है वो ऐसा नहीं नज़र आ रहा। इस बार बहुत सदर और सेक्रेटरी की सीट पर और वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बहुत ही क्लोज मार्जिन जो है विक्ट्री होगी, बहुत ही नैरो मार्जिन से जो है वो जीत होगी और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला भरपूर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको इलेक्शन से एक दिन कबल जो है हम बताएंगे भी कि यहाँ पर कौन कौन जीतने जा रहा है। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक तमाम उम्मीदवारों के लिए। अब 5 दिन का टाइम बाकी है और जो भी अच्छी मेहनत करेगा जाहिर बात है जीत भी उसी का मुकद्दर होगी।